वेलकम बैक। आपने नोट किया होगा कि आज के प्रोग्राम में ज़्यादातर बात जो है पाकिस्तान में बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा माशरा शायद अभी भी दौरे कुछ ज़्यादतियाँ तो वो हैं जिनका आपने जिक्र सुना, हम लोग ज़्यादतियाँ बहुत ही सटल होती हैं। अपने माशरे को आगे बढ़ाने में शायद ज़्यादा जो नहीं है या जहालत है या ऐसे रस्म रिवाज हैं, लेकिन बात चीज़ें अनबिलीवेबल होती हैं क्योंकि यकीन नहीं आता। जैसा कि उस माशरे की तहजीब का एहसास होता है। फिरोज में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे और फिरोज का एक शहर है, अरबों डॉलर वहाँ पर दो भाई गधा गाड़ी चलाते थे। उन्होंने एक वडेरे को जो वहाँ सीनियर सदर भी है वो महफूज बनाए जाए गाड़ी को ताकि दौरान ज़ज्की जो टक्कर मार दी तो जाहिर है वडेरे वहाँ पे उन्होंने तकाजा किया। इन कोशिशों के नतीजे में अगरचे पिछले 25 साल में जच्चा और बच्चा के बाद में 50% कमी जरूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद खुद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का कहना है कि अरबों डॉलर खर्च किए जाने के बावजूद पाकिस्तान समेत 5 ममालिक ऐसे हैं जिनमें जच्चा और बच्चा के तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम ऑलमोस्ट नाकाम हो चुका है। दुनिया में सालाना इस वक्त 5 लाख मैटरनल 30 लाख मुर्दा बच्चों की पैदाइश होती है और 30 लाख नौज़ायदा बच्चों की पैदाइश के बाद मौत हो जाती है। इसमें से 75% अमवात और जो मुर्दा बच्चे हैं सब शामिल करके 75% जनूबी एशिया और सहारा पार अफ्रीका में होती हैं। मैटरनल मौत या जच्चा बच्चा की पैदाइश के मसाइल मजबूर किया गया कि वो बच्चे की पैदाइश के 42 दिन के अंदर जो मसाइल होते हैं मौत समेत उनको मैटरनल डेथ या मैटरनल प्रॉब्लम के ऑर्बिट में किया जाता है। जो है ये कितना संगीन मसला है, इससे अंदाजा लगा लें कि कनाडा में हर ये जो वडेरे साहब दौरान सिर्फ मोहम्मद अर्ज कर रहा हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक इन्होंने 276 अमवात होती हैं, 1 लाख और हार गए थे। सरकारी जो आदाद व शुमार में शामिल हो गए थे। 176 फिरोज तहसील पर जो भी हकीकत है पाकिस्तान इस वक्त 189 जो और जब ये गधा गाड़ी का जो वाक़या है डिटेल्स हैं उसके हिसाब से 149वें नंबर पे उसके बाद पहले तो अभी जो आपने मैं इजाफा करूं आपने पाकिस्तान आपको पता है उसके बाद इन्होंने कहा जी पुलिस भी कुछ करे तो पुलिस ने 2-4 हाथ जड़बड़ दिए इन पे। बज़ाहिर 790 खवातीन मर जाती पंचायत बैठी दौरान में आपने देखा होगा एक मौलवी साहब और टोटल सॉरी हर घंटे और बाकी जो शोक शुरू हुआ है 11 बजे उन्होंने कहा जी 12 बजे खत्म होगा। आप अपने एक खातून पैदाइश के जूता लेके दम तोड़ वडेरे इस सिर्फ इस वाक्य उसके पास के 24 घंटे आप हिसाब और उसके पांव और जैसे आपने बात की दुनिया में 50% कमी हुई है। पाकिस्तान पहले जो है आपके लिए हो सकता है ममालिक में बहुत ही हैरतनाक बात हो, मेरा ताल्लुक है 49वें नंबर पे था, अब जो है 147वें नंबर पर है। यानी हमारे यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन मिडवाइफ्स का भी इशू है। आपने सोशल मीडिया की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी चाइल्ड मोर्टेलिटी हम कहते हैं कि अच्छा ये कोई नया वाक़या है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए और इंसानियत बड़ी वजह है कि दोबारा हम दिहाई आंखों की बात कर रहे थे। खुशाब की आपको याद होगा कि कम उम्र में शादी कर एमपीए थे और फिर जाहिर है कम उम्र में बच्चे पैदा कर बकसर मतलब और कोई फासला नहीं है, कोई बात नहीं है एक बच्चे के बाद 2-3 दिन शोर मचा। तो जब पहले इसके अलावा घड़ी की चोरी जो है सेंट्रल पंजाब में गांव में उसकी वीडियो भी आई थी कि किसी ने बेशुबा था कि उसने घड़ी चोरी की। 2013-2014 तो पंचायत बैठी, घड़ी अब कितने की होती होगी? 50 से ज़्यादा फीसद तो घर पे पंचायत बैठी और पंचायत सिर्फ 14% जो है तकरीबन हर पंचायती ने उसको 10 जो बहुत ही और मुके मारे 20 से 30%। 10 अगर 10 भी पंचायती होंगे तो उसका तो काम होगा। अच्छा इसी तरह मुजफ्फरगढ़ की एक वीडियो जो है वो अच्छा एक होती है प्री नेटल केयर पैदाइश से पहले वडेरा है जी और फिर बहुत जो अहम होती है और किसी बहुत कम लोग उस पर गालियां भी दे रहा है और उसे छड़ी से बच्चे के पैदा होने के बाद अब ये तो सब सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होना। बलूचिस्तान में ये डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स मुझे इन लोगों से शिकायत नहीं,
मुझे शिकायत ये है कि हम जो शहरों में बैठ के एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठ के जो भाषण देने के आदी हैं, न्यूज़ को कंट्रोल पहले बच्चे का क्या मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेरशाह से का रेटिंग मीटर्स लगे, वो जो रिपोर्ट पढ़ा था उसमें उन्होंने जिक्र किया पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का नाम पाकिस्तान में हेल्थ का असल कभी-कभी बाद में, हाँ कभी-कभी 88% जो खवातीन असल मुजरिम हम लोग तरबियत याफ्ता अमले की 12 में वर्कशॉप से 88 जी बलोचिस्तान में 100 में से सिर्फ 16 औरतों की रसाई तरबियत याफ्ता अमले है। बिल्कुल 75% 15,000 तरबियत याफ्ता मिडवाइफ्स हैं। ये क्या वजह है? 20 करोड़ की आबादी में सोशल मीडिया पे कम टुकड़ा आ जाता है तो हम उछल पड़ते हैं। वो भाई ऐसे सैकड़ों वाकयात ये कहा जा रहा है कि 5,000, लेकिन हमें शौक है सरकारी हेलीकॉप्टर पे बैठ के वहां जाएंगे, लेकिन जैसे सड़क से नीचे नहीं उतरेंगे हो जाएंगे, फिर भी वो 25% वाटर की बोतल लेके उस जरूरत का जो हमें चाहिए एक्सपेक्ट करेंगे। हमने हुकूमत ने ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कमिट किया था मिलेनियम गोल्स जो हैं कि भाई जनाब हम जो है ना इस सारी चीजों को, और 2015 में हमने वो अचीव करनी थी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वो 2030 उसी वक्त 2025 के सामने नहीं वादा किया उन्होंने 2030 जो 2015 में अचीव करना था, थोड़ी सी देर हो गई है 2030 में। बिल्कुल और वो उस वक्त भी यही कह रहे होंगे कि अब जाहिर है थोड़ा सा ही रह गया तो अब 2025 तक करीब 2016 तक नहीं 2016 नहीं 2200 तक बाकी एवरीथिंग। अच्छा बीबी ने अगले मिलेनियम में तो डेवलपमेंट गोल छपती है बहुत अच्छा प्रोग्राम, तो मुकामी अखबार की 1994 में लेडी या अगर कोई मेन नेशनल न्यूज़पेपर हो तो छोटा सा कॉलम कहीं हो मैं करना चाहूंगा, लेकिन वक्फे के बाद जी बिल्कुल। और आपने जो हर रूरल एरिया में था उनके लिए किया क्या है? वो थाने के फोन से तो खबर लिखवाता है, उसके पास मोबाइल फोन का आपको अलाउंस तक नहीं देते और आप पर खबर पर सतर अक्सर अखबार जो है वो देते हैं, सैलरी नहीं होती सर। अच्छा उसको वहाँ रहना है, पाकिस्तान उसको किसी तरह का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कुछ ज्यादा भाईजान ये जो खबर है ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है, 90% खबरें तो वैसे ही दफन हो जाती हैं, वो गरीब दामनगार निकाल ही नहीं सकता, इसलिए कि उसे कोई तहफ़्फ़ुज़। बड़ा जामे प्रोग्राम शुरू किया, उसके तहत ये है कि 1 लाख हो रहा है। अब जो लेटेस्ट खबर आई है वो यही है कि उन वडेरे इमरजेंसी किट के साथ बुला लिया है और खबर ये है कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। ताहम वो चूंकि गांव में किसी भी थानेदार के सामने इमरजेंसी में कम से कम एक चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा कब्जा मामला ये दोनों भाई वहां आए निकलने बाद में जो है उसको रूरल हेल्थ सेंटर भी ले जाया जा सकता है, शहर के हॉस्पिटल भी ले जाया जा सकता है। तो वो बेचारे फिर 22 साल के बाद बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 22 साल में अगर ये प्रोग्राम पे पूरी शायद दी जाती तो आज यूनाइटेड नेशन की इतनी अफसोस होगा नहीं। पीपल्स पार्टी जाहिर है जो सरकर्दा लीडर्स हैं उन्होंने कंडेमनेशन का तो वो किया है और कहा है तहकीकात करेंगे। एमक्यूएम ने भी बिल्कुल एमक्यूएम ने कल कराची में मुजाहरा करने का भी ऐलान कर दिया है। वहां पर ट्रेन हाथ तापने वाली बात है और वो वक्त पे पहुंच जाएगा, बयान चल जाएगा, 2 कॉलमी चल जाएगी, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, दौरान पैदाइश कभी-कभी सब ठीक हो जाएगा। उस तरह की हेमरेजिंग होती है, कल देखना हम तो जाहिर है भूल जाएंगे, हम पे नई खबर आ जाएगी। अक्सर लोगों ने देखा है हमसे पहले ये लोग भूल जाएंगे और उसके बाद कोई नहीं आसपास गाड़ी चलाने वाले हैं, तो इन छोटी चीजों से जो बिल्कुल बंदा एक रूटीन समझता है, पुलिस वालों को भी वहीं रहना है, अस्पताल को वहीं रहना है, इन चीजों की कमी से भी बहुत केस क्लोज। पाकिस्तान के 18 करोड़ मामला है, रियलिटी ये ऐसा नहीं है कि जी एक शिफ्ट आई और वो चली गई, ये 24 घंटे का मामला है। जच्चा और बच्चा मरकज का कि यहाँ किसी को रहना चाहिए, इमरजेंसी रूम जैसे होता है। हाँ अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट है इसमें छोटी छोटी हालांकि चीजें हैं, लेकिन आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से मर जाता है बच्चा या औरत। मसलन डॉक्टर का या पैरामेडिकल स्टाफ का शिफ्ट पे लेट आना जी, अब जाहिर है वो तड़प रही है या बच्चा जो है क्रिटिकल कंडीशन में, अब जी मेरी तो ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरा आएगा तो वो संभालेगा। अगर मौजूद भी हैं रात की शिफ्ट में तो कॉल रूम में सो गए जी, और फिर उसके बाद किसी जूनियर से कह दिया यार अगर मामू लोगों से जाके पैसे ले आ, तो उनके पास थे नहीं तो उसके दो भाई थे, ये था, तीनों ने मिलके मुझ पे तेजाब डाला है। हेल्थ हमरा
कोई चूंकि शादी को 1 साल का अर्सा हुआ था और पहले ही दिन से उनकी सारी हरकतें मेरे सामने आ गई थी। मैं इनसे कुछ कहती थी तो ये इतना मुझे इतना मारपीट करते थे ताकि मैं आगे से और बात कर ही ना लेकिन सारी सख्ती फिर मरीजों पे आती है। अच्छा, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि मरीज जो है बाज़ औक़ात झुंझलाए हुए होते हैं, मेरे सामने बैठ के बोलते थे कि तुम आ जाओ, कुछ भी कहती है, उनसे निपटना कैसे है? तो इनका रवैया उनसे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात सख्त हो जाता है। तो जो इलाज है उसकी पेचीदगी और बढ़ जाती है। दवाएं या तो बेतहाशा आ जाती है बस जो हो गया या बिल्कुल नहीं आती, या जिनकी जरूरत है वो बर वक्त नहीं होती। तो ये जो चेन है इसमें कंटिन्यूटी मैं भी अपनी माँ के पास जाती हूँ, रोती हूँ, पीटती हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। हम लोग कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तो वो एक अलग दुनिया है। कुछ ऐसे सजा और तीसरा आखिर में जो उन्होंने कहा है कि जी एहतिसाब का जो निज़ाम है ये चंद खवातीन की कहानियां ऊपर से नीचे तक गायब है कि किसकी गलती से कौन सा केस क्यों बिगड़ा। फाइलों का तो भर जाता है या कोई कैमरा पहुंच जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन जो एक होता है ना मैकेनिज्म अपने वो नहीं है। तो इस तरह की चीजों की वजह से ये निज़ाम मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म ये है कि यार मैं तुम्हें कवर करता हूं, हर हाल में करना है। नहीं, वो पहले आपसे साइन करवा लेते ना कि जो कुछ भी होगा जाहिर है आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। वो तो चलो मैल प्रैक्टिस सूट के पॉइंट पे होगा ना, तो इंटरनल जो कलेक्टिव मैकेनिज्म पंजाब और केपी में बलूचिस्तान और सिंध की निस्बत बेहतर सूरत हाल है वहाँ हो रहा है, लेकिन पंजाब में क्योंकि जनूबी पंजाब के एरिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा एग्जिस्ट पाकिस्तान में 90% अगर केपी में भी आप चले जाएं तो पेशावर से आप बाहर दिया मालाखंड साइड पे 47% जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उन्होंने सेक्शुअल अब्यूज़ है यानी जिनसी जिनसी तशद्दुद उसका भी शिकार होती है। 50% ख़वातीन ने ये भी कहा है कि तशद्दुद ग्रांट में आती रहती है, डब्बों में पैक, तो बहुत खौफनाक। अच्छा, और वो खत्म हो गई है। अच्छा, जो है भी हजारों की तादाद, एक मामूली सा पुर्जा टूट गया, अब उसका बजट नहीं है तो उस मामूली सा पुर्जा जो सिर्फ 500 रुपए का है उस चक्कर में 2.5 लाख 3 लाख की मशीन, मतलब मशीन है, फ्यूज नहीं है, फ्यूज के लिए मंजूरी करनी है, मशीन है मगर काम की नहीं है। अल्ट्रासाउंड जैसे आजकल बहुत नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पर वो जैसे वसत ने बात की जरा सा खराब हो गया या ट्रेन हमला नहीं है तो दानिया के मुताबिक अब देखिए शादी हुई तो पाशा साहब है इसी रिपोर्ट में ही कोटेड है आगा खान के बाद डॉक्टर इमरान पाशा गानी के लोग का सिलसिला पाशा साहब मामूल उनका कहना है कि जब बस दो अपने पहली दफा प्रेग्नेंट कि या तो आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम को तो उस वक्त में बहुत मारा कि वो शायद छोड़ के नामुमकिन अपने मां के घर चली गई, या तो फिर आप फिर प्राइवेट सेक्टर वाला है रेगुलेट सुधर जाए स्टैंडर्डाइज करें, क्योंकि इस वक्त कोई इस तरह का स्टैंडर्ड नहीं है हेल्थ केयर की प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स मामला जाहिर है चलता गया या तो आपके पंचायत के सामने भी गया, क्योंकि अगर आपने मान लिया हार मान ली कि जी पब्लिक हेल्थ सेक्टर को आप नहीं सही कर सकते, जब तो फिर वो तीसरे बच्चे बेहतर है। अच्छा, हर बात में हम ये भी देखते हैं कि खित्ते में जो है ना पाकिस्तान वो क्या कर रहा है, तो खित्ते में थोड़ी सी बात बच बच्चा बच गया की जान भी बच गई, दोबारा मोर्टेलिटी वो हमसे हाफ हो चुकी है। इस बार फिर जब वो वापस आए इसी तरह है श्रीलंका और दूसरे ममालिक की भी, मतलब हम अपने किसी के साथ डिबेट कर सकते हैं, शायद अफगानिस्तान है, बाकी पड़ोसियों ने जाके उसके वालिदैन के घर को बताया कि ईरान तो काफी इवन क्या है, वो तो बहुत आगे बहुत एडवांस्ड है। तो हर जगह सोचा जा रहा है हम, क्योंकि जाहिर है अपने आप को ही नहीं, हमें मेरा ख्याल है यही रखना चाहिए कि अगर बलूचिस्तान का कंपैरिजन पंजाब से कर लें तो यही बहुत है कि पंजाब के। अच्छा, इसके बाद फिर वो अगर मिल जाए पुलिस के बाद सहूलत की बात और पुलिस का और ये कहना था कि सामने हमारी जो चीजें आई हैं बलूचिस्तान फाइनेंस सेक्रेटरी या वो जो इस तरह की एक और करप्शन की वो गई थी पुलिस के पास, उसने कहा कि वो तो तुम्हें भी जाते हैं तो फिर वो जेबों में वैसे हमारा तो नहीं, लेकिन इसमें रेटिंग नहीं मिलेगी आपको, मैं बता दूं। ठीक है, फिर अब आखिर का दोबारा तलाक नहीं इजाजत लेते हैं और जाहिर है ये बहुत सीरियस मसले हैं और हमें मीडिया को इन पे बहुत बात करनी चाहिए। फिलहाल इतना ही आज के लिए, कल दोबारा मिलेंगे, कॉल इन डे है, याद रखिएगा। अब ऐसी ही कहा कीजिएगा आकिफा की। अब कहते हैं कि ज़ाहिर तो बहुत पिक्चर परफेक्ट शादी है, दौलत है मियां के पास और बिल्कुल सेल्फ मेड मैन है,
गरीब होता था, मेहनत कमाई करके अब वो काफी अपर मिडिल क्लास के लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन दोबारा पाकिस्तान में बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा माशरा शायद अभी भी उसके फैमिली के सामने पब्लिक में वगैरह, और हम लोग इस हद तक वो कह रही थी कि मतलब माशरे को आगे बढ़ाने इस हाल तक पहुंच गई थी कि मैं संजीदा नहीं है या जहालत है, आखिरकार जब उसके बच्चे बड़े रिवाज हैं तो उनकी बेटियों ने जाके स्टैंड किया कि आप उसको छोड़ हैं कि उन पे यकीन नहीं आता। और फिर जैसा कि सिंध के नौशेर फिरोज तो बच्चियों ने छोटे छोटे काम नौशेर फिरोज का कहीं ऑफिस में काम शहर है, कहीं और वहाँ पर दो भाई इस कमाने के लिए, ताकि हम अगर कमा लेंगे तो हम कम से कम अपनी माँ को, वहाँ सीनियर सदर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो यही हुआ। दोबारा वही सिलसिला के पुलिस के पास गई तो टक्कर मार दी, तो जाहिर है वहाँ पे कुछ नहीं है, अपनी फैमिली के पास गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनके आके बात कर दिया ना कि मेरे फैमिली के सामने हम गैदरिंग में बैठे होते थे और ये मुझे गालियाँ दे रहा होता था, तो चाय का प्याला उठा के मुंह पे फेंक देता था या मार डालता था। तो उन्होंने एक अजीबोगरीब फैसला दिया और वो फैसला, और फिर जब पंजाब हुकूमत ने ये बिल पेश किया और पास किया जो ख़वातीन पर तशद्दुद सारे मीडिया पे चलती थी, उसकी किस हद तक उसकी जो है अपोजिशन की गई मजहबी जमातों की जानिब से भी और सारा करके अभी भी उसकी सिचुएशन ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सेंटर्स बन रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। मुल्तान का सेंटर जो है वो 1 महीने में तकरीबन फंक्शनल हो जाएगा। तो लेट्स होप कि कुछ जो है देखिए मुझसे जो बात कर रहे थे अभी जो पिछले सेगमेंट में कि जो चीज़ आखिरकार आपको नजर नहीं आए उस पर एक्शन नहीं, कोई बात नहीं। तो इन केसेस में भी यही होता है कि आप बस स्वीप कर दो अंडर द टेबल, ना मसला हो नजर आएगा ना उस पर किसी एक्शन लेने की आपको जरूरत पड़ेगी। हमेशा इस बात का कफारा फिर कहते हैं कि मारने वाले शौहर को कड़ा पहना दो तो मर्दों की तस्दील होगी उसकी बात, और जो है तशद्दुद करने वाला अगर घर वाला है तो इससे पहले ये जो वडेरे साहब हैं, इससे पहले मोहम्मद बख्श, आजकल तो वो दूसरी लाइन में लगे मोहम्मद बख्श मोबीजो इनका नाम है, ये इन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा था एमपीए का, ये हार गए थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी में चल रहा है। मेरी बात नौशेर फिरोज हो रही है तो मुझे ये कहा जा रहा है कि बस विद इन अ मंथ एवरीथिंग विल बी ऑपरेशनल। और जब ये गदागाड़ी का डिस्ट्रिक्ट वाइज बनना है ना, उसके हिसाब से जब मुल्तान में बनेगा तो उसके बाद पहले तो केटर करेगा जहां ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं, उन्होंने इन्हें कूटा, तो उसके बाद इन्होंने कहा जी पुलिस भी कुछ करे तो पुलिस में भी 2-4 एग्जांपल को फॉलो करेंगे। और 2018 तक भी अगर पंचायत बैठी के तमाम मसले आपने देखा होगा एक मौलवी साहब से बैठे में बहुत बड़ी बात है, और बाकी जो और इनको इफेक्टिव होते होते आप अपने सालों, ये भी सालों साल दहाइयों का काम है। अब देख लें, आप मतलब उसके हमेशा वेस्ट का एग्जांपल और उसके पांव में रखें, डोमेस्टिक अब्यूज वहां पे भी एक रियलिटी है, लेकिन कम से कम एक्शन किया जाए। अच्छा, लेकिन उस एक्शन लेने के बावजूद हो सकता है कि सिलसिला तो वही है, बहुत ही सोशल इवल्स है वही सोशल है जनूबी पंजाब, लेकिन कम से कम एक स्टेप लिया जाता है, उस पे फिर अमल किया जाता है। वहाँ इस तरह के मसाइल एटीट्यूड या तो एक साथ होते हैं, लेकिन ये है कि एक तरह से एक आदत है। अब ये सोशल मीडिया की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी फिल्में आ जाती हैं तो हम करते हैं कि अच्छा ये कोई नया वाक़या है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इंसानियत की तब्दीली, यार ये कुछ नहीं है। खुशाब की एक तो आपको याद होगा कि एक एमपीए थे या एमएनए थे, उनके बेटे ने मिलके आपने नोट किया होगा कि आज के प्रोग्राम में 2 साल पहले की बात है, बड़ा शोर मचा था, इंसानी बड़ा शोर से मुराद है 2-3 दिन शोर मचा था। इसके अलावा घड़ी की चोरी जो है सेंट्रल पंजाब में कुछ ज्यादतियां तो उसकी वीडियो भी आई थी सुना, और किसी ने शुबा था कि उसने घड़ी चोरी मसलन तो पंचायत बैठी, घड़ी अब कितने की होती है 12 की, वो चोरी हो गई, पंचायत बैठी और पंचायत के सामने जो है हर पंचायती ने उसको 10-10 लाते और मुक्के मारे, उससे उस माशरे की तहजीब का अगर 10 भी पंचायती होंगे तो उसका तो अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली। अच्छा, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ की एक वीडियो जो है वो बहुत सोशल मीडिया पे चली थी कि जी एक वडेरा है निस्बतन नौजवान बच्चा और वो एक बूढ़े हारी है और इब्तदाई जो दिन गालियां भी दे रहा है और उसे छड़ी से के दौरान ज़ज्की तो सब ह्यूमन होना इन ह्यूमन होना इस बात की कोई कम किया जा सके। मुझे इन लोगों से इन कोशिशों के नतीजे अगरचे पिछले 25 साल में शहरों में बैठ के एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठ के जो भाषण देने के आदी हैं, उसके बावजूद खुद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का कहना है कि रेटिंग मीटर्स लगे हुए हैं और हमारे बावजूद पाकिस्तान समेत
5 ममालिक ऐसे हैं कराची का नाम जिनमें जच्चा असल कभी उसका प्रोग्राम ऑलमोस्ट असल नाकाम हो चुका है। असल मुजरिम दुनिया में सालाना इस वक्त 5 लाख मैटरनल अमवात होती हैं, 30 लाख मुर्दा बच्चों की पैदाइश होती है और 75% नौज़ायदा बच्चों की पैदाइश रूरल है, मौत हो जाती है। 75% इसमें से 75% अमवात हैं और जो मुर्दा बच्चे सब शामिल करके 75% पे कोई जुनूबी एशिया और सहारा अफ्रीका में होती हैं। ऐसे सैकड़ों वाक़यात रोजाना वहाँ हो रहे हैं, लेकिन हमें शौक है सरकारी हेलीकॉप्टर पे बैठ के वहाँ जाएंगे, पक्की सड़क से नीचे नहीं उतरेंगे और हम अपने साथ मिनरल वाटर की बोतल लेके जाएंगे और फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जी रूरल एरिया में जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ कितना संगीन मसला है, इससे अंदाजा लगा लें कि कनाडा यार पूरी एक दुनिया हर एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन आप चूंकि सिर्फ अर्बन माइंडसेट के साथ हैं, लिहाजा आपके नज़दीक इन चीजों की उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यही है। और कुछ रिसोर्सेज का भी एक इशू होता है क्योंकि आपके सारे जो हेडक्वार्टर सरकारी जो आदाद-ओ-शुमार है उसके में दावा किया गया कि मेजर व्यूअरशिप और बात होती हैं। पर जो भी हकीकत है पाकिस्तान इस वक्त 189 जो ममालिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीबन कोई उसके मामले में उसमें 149वें नंबर पे यानी बदतरीन पोजीशन। बाकी अभी जो आपने मैं इजाफा हमारे यहाँ तो पाकिस्तान की अगर ऐसी खबरें छप रही हैं, आपको पता है कि बलूचिस्तान मुकामी अखबार की किसी अंदर या अगर कोई मेन नेशनल न्यूज़पेपर हो तो एक छोटा सा कॉलम कहीं होता है, 790 खबरें मर जाती दौरान और टोटल सॉरी हर घंटे, ठीक है। अभी ये शोक शुरू हुआ है के फोन से तो खबर लिखवाता है, उसके पास एक खातून पैदाइश के आपको अलाउंस तक नहीं देते और आप पर खबर पर 24 घंटे अक्सर अखबार जो है वो देते हैं, सैलरी नहीं होती। अच्छा, उसको वहाँ रहना है, कमी हुई है, उसको किसी तरह का तहफ़्फ़ुज़ पहले जो है। तो भाईजान ये जो खबर है ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। 90% खबरें तो वैसे ही दफन हो जाती हैं, वो गरीब दामानिगार निकाल ही नहीं सकता। हमारे यहाँ उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन मिडवाइफ्स का भी इशू है। आपने जो खवातीन खबर आई है वो यही है, बच्चों के मामले में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी हम कहते हैं, ये दोनों चीजें लिंक हैं, दोनों चीजें लिंक हैं। अब अगर आप वजूहात देखें तो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम दोबारा हम चाय पी रहे हैं, थोड़ा सा दबजा मामला। ये दोनों भाई वहाँ आए, कम उम्र में शादी, थानेदार साहब ने कहा कि कम उम्र में इस वाक़े के पैदा और बकसर वो बेचारे फिर चले गए, कोई फासला नहीं है, कोई आखिरी एक बच्चे के बाद एक बच्चे के बाद, तो जब पहले ही ग़िज़ा की कमी है माँ के अंदर तो बच्चे किस पुलिस भी भूल जाएगी। दूसरी बात के बच्चे पैदा कहाँ हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी 2013-2014 की फिगर्स हैं, उन्होंने कंडेमिनेशन का तो वो किया है, 50 से ज़्यादा फीसद तो एमकेएम ने भी मुजाहिरा, सिर्फ 14% है कराची में मुजाहिरा करने का भी ऐलान किया है। जो जलती हुई आग पे हाथ तापने वाली बातें हैं, प्राइवेट मेरा बयान चल जाएगा, 2 कॉलमी चल जाएगी, सारे मसले खत्म हो जाएंगे पैदाइश से पहले। अच्छा, एक होती है प्री नेटल केयर, उस तरह पैदाइश से पहले कल देखना, और फिर बहुत जो अहम होती है, हम पे नई खबर आ जाएगी और हमसे पहले ये लोग भूल जाएंगे और उसके बाद कोई नहीं। बस आखिरकार ये जो दो गदागाड़ी चलाने वाले हैं इन्हें भी वहीं रहना, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स पुलिस वालों को भी वहीं रहना है, सबको वहीं रहना है। तो कहते हैं कि जाहिर है बच्चा केस क्लोज। पाकिस्तान के 18 करोड़ आबादी में रियलिटी है। पहले बच्चे का क्या मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेरशाह सैयद जी, वो जो रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें उन्होंने जिक्र किया कि कमी नीम इंसान हम भी जूते पाकिस्तान में दबा लेते हैं निजाम के इस्लामाबाद में 88% जो खवातीन एक बहुत जबरदस्त फीचर छपा है, उसकी बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में 100 में से सिर्फ 16 औरतों की रसाई तरबियत याफ्ता अमले तक है। उनके बकौल इस वक्त 15,000 तरबियत याफ्ता मिडवाइफ्स हैं 20 करोड़ की आबादी में, जबकि कम अज कम भी 1 लाख ट्रेंड मिडवाइफ्स चाहिए। ये मेरे शौहर ने ये कहा जा रहा है कि 5,000 मिडवाइफ्स को ट्रेन किया जा रहा है, 5,000 पाइपलाइन में है, लेकिन जैसे वसत ने कहा वो 25,000 हो जाएंगी, फिर भी वो 25% होंगी उस ज़रूरत का जो हमें चाहिए। और हमने हुकूमत ने
ये जो है अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कमिट किया था मिलेनियम गोल्स जो हैं कि भाई जनाब हम जो है ना इस सारी चीज़ों को, और 2015 में हमने वो अचीव करनी थी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वो 2030 में वादा किया उन्होंने, 2030 में वादा किया, जो 2015 में अचीव करना था थोड़ी सी देर हो गई है, कुछ भी कहती है या एतराज करती है और वो उस वक्त भी यही कह रहे होंगे कि अब जाहिर है थोड़ा सा ही रह गया तो 2050 तक कर दें। करीब यू नो 2016 तक नहीं, 2016 नहीं, 2200 तक। अच्छा, बीबी ने अगले मिलेनियम में तो डेवलपमेंट गोल होंगे। सोचना भी नहीं, पूरे वक्त कोई किसी का सामने है। मैं भी अपनी माँ के पास जाती हूँ, रोती हूँ पेट से, मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो उस पे भी थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा, लेकिन वक्फे के बाद। जी बिल्कुल। हुकूमत को इन लोगों की ऐसी सजा करनी चाहिए ताकि उन लोगों को आगे इस तरीके से हम लोगों पे जुल्म करने की हिम्मत ना। ये चंद ख़वातीन की कहानियाँ हैं, शादीशुदा हैं सबकी सब, और वक़्फ़े से पहले हम बात कर रहे थे कि ज़च्चा बच्चा की सेहत पे अरबों डॉलर मसला ये नहीं है कि तशद्दुद के खिलाफ उन्होंने जब आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उनके अपने घर वालों ने 1994 में वापस उस जहन्नुम में भेजा और ये कहा जो हमारे माशरे की रीत है कि तुम उस घर से ताल्लुक़ रखती हो, तुम्हें निबाह करना है, हर हाल में करना है, और जैसे कहा जाता था कि तुम्हारा जनाजा भी उठेगा तो बिल्कुल हमारी खराब हो जाती है। Don.com ने आज ये रखा कि गांव में नाम से किसी भी वक्त छापा है, इमरजेंसी में कम से कम एक लेडी ऐसी होनी चाहिए जो उसके मुताबिक पाकिस्तान में 90% खवातीन हेल्थ सेंटर भी ले जाया जा सकता है, शहर के होती हैं, जबकि 47% जो 22 साल शादीशुदा खवातीन हैं बाद बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जो सेक्शुअल अब्यूज है यानी जिनसी तौर पर जो जिनसी तशद्दुद उसका भी शिकार होती है। 50% खवातीन ने ये भी कहा है कि तशद्दुद कम नहीं होता। अच्छा, इसमें से और भी मामला भी होती है तो बहुत कहानियां हैं। बहुत सी खवातीन हजारों की तादाद में ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जैसे हमने पिछले सेगमेंट में भी कहा वो वक्त पे पहुंच जाए, कोई तवज्जो इस जानिब नहीं देता। अब ऐसी ही खून की कमी, क्योंकि दौरान पैदाइश कभी-कभी खून बहुत निकलता है, हेमरेजिंग होती है, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी। 6 साल हेमरेजिंग होती है। तो अक्सर इन लोगों ने देखा है कि उस वक्त 4.5 साल उस अस्पताल में ब्लड सप्लाई ही नहीं, आसपास ब्लड सप्लाई के मुताबिक। तो इन छोटी चीजों से जो बिल्कुल बंदा एक रूटीन समझता है कि नहीं खून तो होगा, अस्पताल है, इन चीजों की कमी से भी बहुत वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो पहली दफा प्रेग्नेंट थी, ये ऐसा नहीं है कि जी एक शिफ्ट उस वक्त इतना मारा कि वो 24 घंटे का मामला है। फिर जाहिर है कि वही हुआ कि नहीं इसमें बच्चा होने वाला है, इमरजेंसी रूम जैसे होता है। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट है इसमें छोटी छोटी हालांकि चीजें हैं, लेकिन आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जिसकी वजह से लेकिन मामला जाहिर है चलता गया। मसलन गांव के पंचायत डॉक्टर का या पैरामेडिकल स्टाफ का शिफ्ट पे लेट आना, जी जब अब जाहिर है वो तड़प रही है या बच्चा जो है क्रिटिकल कंडीशन में, अब जी मेरी तो ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरा आएगा तो वो संभालेगा। धक्का मार अगर मौजूद भी हैं रात की शिफ्ट में तो कॉल रूम में सो गए, और फिर उसके बाद किसी जूनियर से कह दिया यार इस बात फिर जब वो वापस आए तो तू देख लेना, मैं जो है सुबह चेक कर लूंगा। इस तरह की जो सूरत हाल है, वो घर वापस नहीं आई। हेल्थ हमरा पड़ोसियों ने जाके उनके वालिदैन के घर को इंतजाम नहीं है, बेटी अस्पताल इंटरनल एक्सटर्नल बड़ा ढीला ढाला इंतजाम है, लिहाजा हेल्थ हमला जो है वो गैर हाजिर भी रहता है कि यार तू मेरी कोई मसला नहीं जी, हाँ, और मैं तेरी जगह फिर अगले हफ्ते हैंडल कर लूंगा। लेकिन सारी सख्ती भी मरीजों पे आती है। अच्छा, इनको ट्रेनिंग दी जाती है मर्जी। अच्छा, इसके बाद फिर बाज़ औक़ात झुंझलाए पुलिस के हैं, बाज़ औक़ात और पुलिस का उनसे निपटना कैसा है, तो इनका रवैया उनसे भी ज्यादा बाज़ औक़ात सख्त हो जाता है। तो जो इलाज है उसकी पेचीदगी और बढ़ जाती है। दवाएं वो तो तुम्हें धमकी दे रहा है कि तुम्हें मारेगा, आ जाती है, मारा तो नहीं अभी तक तो तुम जिंदा हो, या बिल्कुल नहीं आती, या ठीक है फिर अब है वो दोबारा तलाक नहीं हुई, लेकिन चेन है दोबारा अपनी इसमें कंटिन्यूटी और नहीं अब है वो दवाओं की। एक छोटा सा कारोबार भी शुरू किया क्योंकि उसने रियलाइज किया कि जब तक मैं माशी तौर पर खुद नहीं हूं तो वो एक अलग दुनिया है। इसी और तीसरा आखिर में जो उन्होंने कहा है कि
एहतसाब का जो निज़ाम है बज़ाहिर तो बहुत पिक्चर परफेक्ट ऊपर से नीचे तक गायब है कि किसकी गलती से कौन सा केस क्यों बिगड़ा, वो फाइलों का तो मुंह भर जाता है या कोई कैमरा पहुंच जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन जो एक होता है ना मैकेनिज्म वो नहीं है। तो इस तरह की चीजों की वजह से ये मदर और चाइल्ड मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म ये है कि यार मैं तुम्हें कवर करता हूं, तुम मुझे इस हद तक कि वो मैकेनिज्म वो पहले ही आपसे साइन करवा लेते ना कि जो कुछ भी होगा जाहिर है आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। वो तो चलो मैल प्रैक्टिस सूट के पॉइंट पे होगा ना, ये तो इंटरनल जो कलेक्टिव मैकेनिज्म है इसकी। पंजाब और केपी में बलूचिस्तान और सिंध की निस्बत बेहतर सूरत हाल है वहाँ हो रहा है, लेकिन पंजाब में तो बच्चों ने जनूबी पंजाब के एरियाज में ये प्रॉब्लम ज्यादा एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर केपी में भी आप चले जाएं तो पेशावर से आप बाहर या मालखंड साइड पे जाएं तो वहाँ जो है ये जाहिर है कि वो जैसे पसमानदगी होगी उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि पुलिस के पास बाज बीएचयूज में वहाँ पर कुछ नहीं है, अपनी फैमिली के पास गए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो उनसे आके बात करते हैं ना कि जब मेरे फैमिली के सामने हम गैदरिंग में बैठे होते थे आती रहती है चाय का प्याला उठा के डब्बों में मार डालता था। अच्छा, और वो खत्म हो गई है। अच्छा, जो है भी तो मालूम हुआ एक मामूली सा पुर्जा टूट गया, अब उसका बजट नहीं है तो उस मामूली सा पुर्जा जो सिर्फ 500 रुपए का है उस चक्कर में 2.5 लाख 3 लाख की मशीन, मतलब मशीन है, फ्यूज नहीं है, फ्यूज के लिए मंजूरी करनी है, मशीन है मगर काम नहीं है। तो इस तरह की अल्ट्रासाउंड जैसे सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, लेकिन वहां पर वो सेंटर्स बन रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुल्तान का सेंटर जो है वो 1 महीने में तो तकरीबन फंक्शनल हो जाएगा। तो पाशा साहब है इसी रिपोर्ट में ही लेट्स होप कि जो बात कर रहे थे अभी जो पिछले सेगमेंट उनका कहना है कि बेसिकली आपके पास कि जो चीज आखिरकार आपको नजर ही ना आए उस पर या तो आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, तो इन केसेस में यही होता है कि आप बस स्वीप कर दो अंडर द टेबल, ठीक ना, या तो फिर आप कम से कम प्राइवेट सेगमेंट को रेगुलेट करें, स्टैंडर्डाइज करें, क्योंकि इस वक्त कोई कड़ा पहना दो तो नहीं है। हेल्थ केयर की प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स तशद्दुद करने वाला अगर घर वाला है, या तो आप फिर इसको सही करें, क्योंकि अगर आपने मान लिया हार मान ली कि जी पब्लिक हेल्थ सेक्टर को आप नहीं सही, आजकल तो वो दूसरी लाइन पे लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता बाई लॉज वगैरह भी। अच्छा, हर बात में हम ये भी देखते हैं कि खित्ते में जो है ना पाकिस्तान वो क्या कर रहा है, तो खित्ते में थोड़ी सी बात के भारत अभी चल रहा है, मेरी बात रेगुलरली उनसे हो रही है, तो मुझे ये कहा जा रहा है बांग्लादेश विद इन अ मंथ इसी तरह है, श्रीलंका पहला सेंटर मुल्तान में बनेगा, जो हम किसी के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, शायद अफगानिस्तान है, बाकी खित्ते का कोई जहां ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं। ईरान तो काफी बहुत एडवांस है, बाकी तो हर जगह सोचा जा रहा है हम, क्योंकि जाहिर है अपने आप को ही नहीं, हमें मेरा ख्याल है 2018 तक अगर पंजाब का कंपैरिजन पंजाब से कर सेंटर बन गए तो मैं समझूंगा बहुत पंजाब के बराबर ही सहूलतें, और इनको इफेक्टिव होते जो और ये भी सामने हमारी जो चीजें आप देख लें, मतलब हम हमेशा वेस्ट के एग्जांपल देते हैं कि करप्शन की स्टोरी, डोमेस्टिक अब्यूज वहां पे भी एक वसाइल दिए भी जाते हैं ना, तो कम से कम जेबों में वैसे हमने स्टोरी, लेकिन उस एक्शन लेने के बावजूद मिलेगी आपको। मैं बता सिलसिला तो वही पैनामा की बात कर लें, आप सोशल इवल्स हैं वो वही सोशल, लेकिन कम से कम एक स्टेप लिया जाता है। जाहिर है ये बहुत सीरियस मसले हैं और हमें मीडिया को इनके बहुत बात करनी चाहिए। फिलहाल इतना ही आज के लिए, कल दोबारा मिलेंगे, कॉल इन डे है, याद रखिएगा और हमसे बात कीजिएगा। अल्लाह। जी हां, बेशक। फिलहाल लेते हैं